की राजधानी दिल्ली का, जहां पर कोचिंग हादसे के बाद कई राज्यों में हड़कंप मच गया है। इसके चलते कोचिंग संस्थानों की जांच हो रही है। पटना में खान सर की कोचिंग की जांच हुई। जांच टीम ने जायजा लिया। दस्तावेज दिखाने के लिए 2 दिन का खान सर के स्टाफ की तरफ से समय मांगा गया है, जिसके जरिए दस्तावेज दिखाए जाएंगे खान सर की कोचिंग की तरफ से, और वो दस्तावेज पूरे हैं या नहीं हैं ये जांचेगी वो जांच टीम। इसके साथ उत्तर प्रदेश में भी ये जांच चल रही है, अलग अलग जगह दिल्ली में चल रही है, राजस्थान में भी, हरियाणा जो कि लगता हुआ इलाका है, फरीदाबाद और गुड़गांव या गुरुग्राम, यहाँ पर भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। और ऐसी जानकारी यहाँ भी है कि यहाँ पर भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में ही चलते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी पुलिस और जांच एजेंसियों की नज़रें अब ऐसे कोचिंग संचालकों पर जमी हुई हैं और बहुत जल्दी शायद फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी इस तरीके की छापेमारी और जांच शुरू होगी। ये दिल्ली एनसीआर की हम बात बता रहे हैं, लेकिन अगर हम बिहार का रुख कर लें जहां पर ये जांच शुरू हो गई हैं, तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा चुके खान सर के कोचिंग संस्थान पर भी इस तरह की जांच की गई। उनसे भी कागजात मांगे गए, संबंधित मंजूरियां उनके पास हैं या नहीं हैं, दस्तावेज दिखाने के लिए 2 दिन का समय खान सर की तरफ से मांगा गया है। रितेश मिश्रा मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, खान सर तो बड़ा हंसते हंसते आम उदाहरण देते हुए लोगों को गंभीर बातें समझा पाते हैं। उम्मीद है 2 दिन का जो समय उनकी तरफ से लिया गया है वो दस्तावेजों को सीक्वेंस में रखने के लिए ही लिया गया होगा। ऐसा नहीं होगा कि उनके पास भी दस्तावेज ना निकले। अब बिल्कुल देखिए, खान सर बड़े नाम है, जाहिर सी बात है कि सारी चीजों को वो फॉलो करते होंगे, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, कथनी और करनी में बड़ा अंतर। तो खान सर ने 2 दिन का समय मांगा है। पटना के एसडीएम है श्रीकांत कुंडली खांडेकर, वो तमाम कोचिंगों की वो जांच करने जा रहे हैं और उसी क्रम में वो पटना के बोरिंग रोड स्थित खान सर के कोचिंग में पहुंचे। वैसे अगर बात करें तो पटना जांच करने पहुंचे और खान सर ने उनसे 2 दिन का समय मांगा है कि 2 दिन का आप समय देंगे और वो फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराएंगे। अब बात करते हैं कि जांच की जद में कितने कोचिंग आ रहे हैं। तो सिर्फ पटना की ही अगर बात कर ले राजीव, तो तकरीबन 20,000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर जांच की जद में आ रहे हैं और हड़कंप मचा हुआ है। और कल इंडिया न्यूज ने इस पर एक रिपोर्ट भी हमने दिखाई कि क्या कुछ एसओपीज हैं, फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो गंभीरता पटना में दिख रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चलिए दिल्ली में हादसा हुआ, कोचिंग संस्थान जांच की जद में आया, लेकिन कोचिंग संस्थान अगर गलत करता है तो उस पर तो कार्रवाई होगी ही। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो सिस्टम है वो किसी हादसे के बाद ही क्यों जगता है। पटना में ही अगर कोचिंग सेंटर्स की जांच हो रही है, बिहार में ही अगर कोचिंग सेंटर्स की जांच हो रही है, तो इसके पहले भी शिक्षा विभाग या जो जिला प्रशासन है वो पहल कर सकता था। क्यों आखिर आपको जाना पड़ रहा है कोचिंग सेंटर्स के पास डॉक्यूमेंट ढूंढने? आपके पास वो सिस्टम क्यों नहीं है कि एग्जैक्टली रितेश, आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। ये जांच करने के लिए जाना क्यों पड़ रहा है कि भाई अपने कागजात दिखाइए? आपने कहाँ तैयारी की है? आपने कहाँ उसे रिकॉर्ड पर लिया है? ये भी तो एक बड़ी बात है। तो अगर वो दस्तावेज मांग रहे हैं तो उन्हें खुद की भी गिरेबान में झांकना होगा कि उन्होंने इन दस्तावेजों को अपने पास कॉपी को कहाँ मेंटेन किया है। अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल राजीव, देखिए ये क्या है कि चलिए कोचिंग सेंटर जांच की जद में आ गए, एक कोचिंग में हादसा हो गया, आप उसकी संलिप्तता आपने दिखाई, लेकिन जिम्मेदारी अथॉरिटीज की बनती है। जिम्मेदारी यहाँ पर नगर निगम की बनती है कि बेसमेंट में अगर कोई संस्था क्यों नहीं है, अब स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं है? जो एसडीएम आप अभी निकल रहे हैं, आप पहले भी निकल सकते थे, लेकिन कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। और जब कोई हादसा होता है तो चलो किसी के मत्थे सारी चीजों को डाल दो और उसके बाद आप एक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे लोग हादसों को भूल जाते हैं
पड़ जाते हैं और फिर उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो सिस्टम, चलिए अभी आप एक्टिव हुए हैं, लेकिन ये तो सिस्टम का पार्ट होना चाहिए कि कोई अगर कोचिंग खोलने जा रहा है तो उसे बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो रजिस्टर्ड होता है, तभी उसे एनओसी मिल पाती है। तो पटना, बिहार की राजधानी पटना में अगर 20,000 कोचिंग संस्थान हैं और आप उसकी एक एक कर जांच करने जा रहे हैं, तो आप जानेंगे कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। तो ये सिर्फ एक महज आई वॉश है। सवाल सबसे बड़ा सिस्टम के ऊपर है, जिला प्रशासन के ऊपर है, चाहे वो पटना का जिला प्रशासन हो या दिल्ली का जिला प्रशासन हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर कहीं कुछ भी इलीगल होता है तो आप एक्शन लें। अब ये आप इंतजार करते हैं कि कोई हादसा हो उसके बाद आप एक्टिव होंगे, तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो कम और आपकी जो संलिप्तता है वो कम नहीं हो जाती है। और इंडिया न्यूज इसी को उजागर कर रहा है। जी राजीव। इंडिया न्यूज़ इसी को उजागर कर रहा है कि आपकी संलिप्तता कम नहीं हो जाती है। और कौन कौन से बड़े नाम हैं रितेश जिनके यहाँ ये टीमें पहुंची हैं और जिन्होंने खान सर की तरह समय मांग लिया है कि 2 दिन दे दीजिए? देखिए, गुरु रहमान बहुत बड़े नाम है, बिहार ही नहीं बल्कि देश में भी उनके फॉलोअर्स हैं। गुरु रहमान दारोगा की प्रिपरेशन कराते हैं, तो उनके यहाँ भी जो टीम है जिला प्रशासन की वो पहुंची है और उनसे भी तलब किया गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दें। तो उन्होंने भी समय मांगा है और इन तमाम लोगों से भी हमारी बात हो रही है कि आप बड़े नाम है, चाहे वो खान सर हो या गुरु रहमान हो, आप बड़े नाम हैं और आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं। हम उम्मीद रितेश यही करेंगे, हम उम्मीद यही करेंगे कि ये जो बड़े नाम हैं जिनसे लोग प्रभावित हैं, जिनकी बातों को सुनते हैं, इन्होंने वक्त मांगा है, वो दिया गया है, ठीक बात है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि इनकी तरफ से सारे दस्तावेज पुख्ता और चीज़ें प्रशासन को ज़रूर दिखा दी जाएं। उससे एक क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी कि ये बड़े नाम जो कहते हैं वो करते भी हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सभी को एक ही तरह से देखा जाना शुरू कर दिया जाएगा। और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि महज दस्तावेज देखना नहीं, आप कहाँ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं इसको भी सामने रखें। बहुत शुक्रिया रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। उधर दिल्ली